उम्मीद कोई खास नहीं है। इतने सालों से 10-11 साल से बजट दे रहे हैं, अभी तक तो उम्मीद पे कोई बजट खरी उतरी नहीं। यही देखेंगे कि कितना और अपने बड़े इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनके लिए कितने ये और आयाम निकालते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जोर से अनाउंस कर देते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि जनहित में, गरीबों के हित में ये बहुत कुछ पैसा दे रहे हैं, और पीछे से अपने बड़े मित्रों को, पैसे वालों को, सबको कहीं न कहीं ये मदद करते रहते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि आज की बजट भी उनसे कुछ अलग होगी। हाँ, ये है कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, तो दिल्ली के बनस्पत, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि कुछ वो बन नहीं पा रहे, तो हो सकता है कुछ टैक्स के माध्यम से, कुछ और माध्यम से कुछ लोक लुभावने वायदे करें। इतना ही कह सकता हूं मैं बजट के बारे में। दिल्ली के लोगों के लिए बजट में खास प्रावधान हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप देखो दिल्ली वाले जानते हैं 10-11 साल तो वो बजट झेल चुके हैं। परेशान है यहाँ आदमी, जहाँ टैक्स देने वाला है वो परेशान है, जो नहीं टैक्स देता है उसे कुछ नहीं मिला। तो दोनों को कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी से। इधर प्रधानमंत्री ने द्वारिका में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं से मैं अपील करता हूं, अपना मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक कराएं, और भाजपा की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में फैसला होते ही आपके खाते में 2500 रुपए आएंगे। ठीक है, वो तो सभी कह रहे हैं। उसमें देखिए, कांग्रेस ने भी कहा है 2500, हमने तो दिए भी हैं और राज्यों में हम भी देंगे, लेकिन इसके अलावा क्या दे रहे हैं, बात यह है क्या दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के निर्माण के लिए, दिल्ली के पानी, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, सड़कों की, बसों की जरूरतों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी? विकास पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी बात करते हैं? कभी केजरीवाल साहब कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को तोड़ नहीं पाओगे। अब कल उनके साथ साथ विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इससे दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, खासकर आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये इनका जो ये कहना था कि किसी को तोड़ नहीं पाओगे, सब कट्टर ईमानदार है, वो तो चीजें ध्वस्त हो गई। आप इनके विधायक ही छोड़िए, खुद ही अरविंद केजरीवाल पर 50 इल्जाम लगे हुए हैं, कईयों में वो जेल भी चले गए हैं। इनके लोग सब व्यवसायी नेता थे, आते थे, कुछ करते थे, टिकट कट गई तो भाग गए। इनके अभी भी जिनको इन्होंने टिकट दिए, कोई कांग्रेस से भाग के गया है, कोई बीजेपी से भाग के गया है, तो अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है अब आम आदमी पार्टी के। इसका नुकसान सीधे तौर पर चुनाव में पड़ेगा, सीधे तौर पर पड़ेगा, बिल्कुल नुकसान पड़ेगा, क्योंकि अब वॉलंटियर जो है वो पुराने विधायकों से जुड़ा होता है, उनके काम की उनको मदद मिलती है, और वो लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो अपने साथ बहुत बड़ा वोटर का हिस्सा लेके जाते हैं।